नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैसे हमारी आज की कंप्लीटली डिजिटलाइज दुनिया, जहां हम फोन और इंटरनेट को अनदेखा करने का सोच भी नहीं सकते, वहां एक छोटे से एप्लीकेशन टूल ने हमें एक दूसरे से जोड़ने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस टूल ने हमारे बहुत से काम जिनको करने में तारों के जंजाल की आवश्यकता होती थी और वह समय भी ज्यादा लेता था, उन सबको हटाकर हमारे डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट होने को चुटकी बजाने जितना आसान कर दिया, और वो भी कम्प्लीटली वायरलेस, बिना किसी तारों के जाल के। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ब्लूटूथ की, जिससे हम आज आसानी से वायरलेस म्यूजिक सुन पाते हैं और अपनी सुविधा अनुसार अपने फोन्स को विभिन्न कामों के लिए एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं, वो भी बस एक सिंपल क्लिक से। पर ये सब पॉसिबल हुआ कैसे? ये अजीब सा सुनाई देने वाला शब्द आया कहाँ से? क्या यह एक साधारण सा शब्द है या इसके पीछे है कोई रोचक कहानी? जी हाँ, इस वीडियो के एंड में आपको महसूस होगा कि ऐसी बहुत सी इंटरेस्टिंग जानकारियाँ जुड़ी हुई हैं इस एप्लीकेशन से, जिसे आप आज तक अनजान थे, जैसे कि इसका नाम हो या इसका अजीबोगरीब दिखने वाला सिंबल या लोगो। पर यकीन मानिए, इसकी कहानी है बड़ी इंटरेस्टिंग। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके नाम की, ब्लूटूथ, और इसकी रोचक उत्पत्ति की। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस अल्ट्रा मॉडर्न एप्लीकेशन का नाम लिया गया है 10th सेंचुरी के एक वाइकिंग राजा से, जिसका नाम था हेरोल्ड ब्लूटूथ गॉम्सन। माना जाता है कि उनका एक दांत सड़ने के कारण नीला पड़ गया था, इसलिए उन्हें ब्लूटूथ उपनाम मिला। पर प्रश्न यह उठता है कि इस आधुनिक उपकरण का नाम इतने पुराने कंट्री के राजा के नाम पर क्यों रखा गया? तो इसका उत्तर बहुत ही रोचक है। बात है 1990 के दशक की, जब बहुत सी नामी कंपनियां जैसे नोकिया, इंटेल और IBM एक ऐसा वायरलेस कनेक्टिविटी सिस्टम बनाना चाहती थी जिसके द्वारा अलग अलग तरह के डिवाइसेस को, फिर चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, उनको आपस में जोड़ा जा सके। कम शब्दों में कहें तो वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहते थे जो कि विभिन्न डिवाइसेस को आपस में जोड़ने का काम आसान कर दे। उनका यह सपना साकार हुआ 1998 में, जब एरिक्सन, नोकिया, इंटेल और IBM ने मिलकर ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप SIG बनाया, और फाइनली 1999 में ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया। पर इसको दुनिया के सामने प्रदर्शित करने से पहले जब बात आई इसके नाम की, इंजीनियर जिम कर्डॉक का मत था कि हमें एक ऐसा नाम चाहिए जो डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में जोड़ने के इस मकसद को दर्शाए। और यही एंट्री होती है हमारे वाइकिंग राजा की, क्योंकि जाने जाते थे विभिन्न प्रांतों जैसे डेनमार्क और नॉर्वे को आपस में जोड़ने के लिए। वह इतिहास में यूनिफायर अर्थात जोड़ने वाले के नाम से मशहूर थे। और यही बात इंजीनियर जिम कर्डॉक को बहुत प्रेरणादायक और उपयुक्त लगी, और उन्होंने तय किया कि इस टेक्नोलॉजी का नाम ब्लूटूथ होगा। सिर्फ नाम ही नहीं, इसका एप्लीकेशन सिंबल अर्थात चिन्ह भी राजा हेरोल्ड के नाश अक्षरों H और B को आपस में मिलाकर बनाया गया है ना? कितनी रोचक बात इस लोगों के बनने के पीछे। शुरुआत में ब्लूटूथ को सिर्फ कीबोर्ड, माउस जैसे डिवाइसेस को आपस में बिना तारों के कनेक्ट करने के लिए बनाया गया था, पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने तरक्की की, आज ब्लूटूथ के उपयोग का भी विस्तार हो गया। आज ब्लूटूथ हमारे सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल डिवाइसेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, फिर चाहे वो फोन हो, स्पीकर हो, या हो हमारी डिजिटल टाइम ट्रैकिंग वॉच। अब यह सवाल तो हर किसी के मन में होगा कि यह काम कैसे करता है, तो इसका जवाब है रेडियो वेव्स। जी हाँ, यह तकनीकी रेडियो वेव्स 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर काम करती है। आसान शब्दों में कहें तो इस फ्रीक्वेंसी के माध्यम से अलग अलग डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट अर्थात बात कर पाते हैं। इसकी एक मज़ेदार बात यह है कि ब्लूटूथ हर समय एक जैसा सिग्नल नहीं भेजता। मतलब यह है कि यह हर सेकंड अपनी फ्रीक्वेंसी बदलता रहता है, जिसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी हॉपिंग। और इस हॉपिंग का प्रमुख उद्देश्य है डाटा ट्रांसफर को तेज, सुरक्षित और बाधा रहित बनाना। तो अगली बार ब्लूटूथ कनेक्ट करते समय सोचिएगा ज़रूर कि इस छोटे से लोगों के पीछे कितनी जटिल तकनीकी काम करती है। और ये वही तकनीकी है जिसे कभी लोग नकार रहे थे, परंतु आज हर साल औसतन 5 अरब से ज़्यादा डिवाइसेस ब्लूटूथ के साथ बिकते हैं। दोस्तों, ब्लूटूथ सिर्फ एक टेक्नोलॉजी मात्र नहीं है, बल्कि यह है इतिहास और आधुनिकता का एक अजब मेल। जिस प्रकार राजा हेरोल्ड ने अपने समय में राज्यों को जोड़ा था, ठीक उसी तरह आज ब्लूटूथ जोड़ रहा है डिवाइसेस को। सोचिए, ब्लूटूथ ना होता तो क्या होता? इस तकनीकी का भविष्य क्या हमें और तरक्की की ओर ले जाएगा? अपने जवाब और अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अगली बार फिर मिलेंगे एक और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।